अब तो गर्गाचार्य जी आते हैं ना, तो गर्गाचार्य जी ने देखा, देख रहे हैं गर्गाचार्य जी। अब मैया कहती है कि बाबा न जाने कौन है, ये भी कोई ढोंगी बाबा ना होवे और कहीं मेरे लाला पे जादू टोना कर गया तो मैया ने कहा पहले देखती हूँ। बोले अच्छा बाबा है कि कोई ढोंगी बाबा है। मैया ने क्या किया, मैया ने जो रोहिणी मैया के पुत्र थे दाऊ भैया को अपनी गोदी में ले लियो और कन्हैया को रोहिणी मैया को दे दियो। अब मैया यशोदा बोली बाबा तनिक देखो तो मेरे लल्ला को नाम कहाँ पड़े। बाबा ने कहा अरे मैया तेरी गोदी में है वो रोहिणी को लल्ला है और रोहिणी की गोदी में है वो तेरो लल्ला है, पहले अपने लल्ला को तो गोदी में ले ले। मैया समझ गई कि ये कोई ढोंगी बाबा नहीं। बोले अच्छा बाबा है। अब मैया कहती है बाबा बैठो। सम्मान पूर्वक बाबा गर्गाचार्य जी को बिठा लिया और बिठाने के बाद मैया कहने लगी बाबा अब तनिक मेरे लल्ला को नाम बताओ कहाँ पड़े। गर्गाचार्य जी ने अपनी पत्रा खोली और पत्रा खोलने के बाद देखा तो उसी समय कहने लगे मैया तेरे बड़े लल्ला को नाम है बलराम, लेकिन लोग उसे बलदाऊ बलदाऊ भी कहेंगे। तो बड़े लल्ला को नाम है बलदाऊ और छोटे को नाम है कृष्ण। मैया यशोदा कहने लगी बाबा मैं तो ठहरी गांव की गवारन और मुंह पे टेढ़ो मेढ़ो नाम तूने बतायो है, तो टेढ़ो मेढ़ो सो नाम मुंह पे कहवे ना आवे। मैं तो ठहरी गांव की, मेरे गांव में तो सीधो सीधो नाम ले जावे। तो मैं तो बड़े से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। नाम रख दिए मैया ने। मैया कहती कालो कलूटो तो वैसे भी पैदा भयो है। बोले कलुआ मेरो तो कलुआ ही ठीक है। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हुए। मैया यशोदा कहती है बाबा एक तो ये कलुआ सो भयो है, अरे तनिक यहाँ की पत्रा में देखो यहाँ को ब्याह होएगो कि ना होएगो, कुंवारो ही रहेगो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे बोले मैया तेरे लाला के ब्याह, बोले पहली बात तो तेरो लाला सोने के महलन में रहेगा और एक ब्याह नहीं तेरे लाला के 16,108 ब्याह होंगे। मैया ने कही ले बाबा, बोले तेने मेरे मतलब की एक बात ना बताई। सोने के महल में और वो भी जो कलुआ रहेगा। और बाबा एक बात बता पहले, तेने कही कि मेरे लल्ला के 16,108 विवाह होंगे, तो बाबा पहली बात तो यहाँ के 16,108 ब्याह होंगे नहीं। इतना करुवटा है, यहाँ को एक ब्याह हो जाए ना वो काफी है। और 16,100 अपनी छोरी को कौन दे जाएगा या करुआ के लिए। पहली बात तो होंगे नहीं और हो भी गए बाबा तो 16,108 मिलके मेरे पामन ने छुए आएंगी तो मैं तो बाई में दब के मर जाऊंगी। इसलिए बाबा मोकू 16,108 नहीं बल्कि मोकू तो एक बहू चाहिए सदाचार संपन्न। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया जो लिखा है वो अमिट नहीं हो सकता। बोले तेरे लल्ला के नसीब में जो लिखो है वही होएगा। अच्छा मैया ने कहा ठीक है बाबा, लेकिन बाबा कहते मैया और एक ऐसा ही नहीं, तेरे लाला को एक ही नाम नहीं बल्कि जैसे जैसे काम करते जाएगा वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएगा। माखन चुराएगा तो लोग माखन चोर कहेंगे, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा तो हरि कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा तो कोई नंदलाल कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा तो कोई बंसी बजैया कहेगा,
कोई माखन चुरैया कहेगा, तो कोई नाग नथैया कहेगा, कोई गिरवरधारी कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा, कोई रसिया कहेगा, तो कोई छलिया कहेगा, कोई कनुआ कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई ठाकुर जी कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई केशव कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे प्रभु के नाम पढ़ते जाएंगे। अब तो मैया इतनी प्रसन्न हुई कि मैया दौड़ी दौड़ी रसोई में गई, और रसोई में जाकर के मैया क्या क्या लेकर के आई। खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल लेकर के आई मैया, और गर्गाचार्य जी को दिया। हाँ बाबा, आप खीर बना करके खा लीजिए। गर्गाचार्य जी इतने प्रसन्न हुए, इतने भावुक हुए। खीर बनाने लगे। गर्गाचार्य जी जब खीर बनाते हैं ना, यशोदा काम में लग जाती है, भगवान को पालने में लिटा दिया। थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके परोस के रख ली, और खीर बनाने के बाद गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं, नेत्र बंद किए हैं, थाली में खीर परोस करके रख ली। अब नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। हे ठाकुर जी, हे नारायण, आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद पालने से उठ करके घुटुओं घुटुओं चल करके गए, और दोनों हाथों से खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, नेत्र खोल करके देखा, तो अब आवाज लगाई, यशोदा, अरे ओ यशोदा मैया, अरे अब तनिक अपने लल्ला को संभाल, इसने मेरी सारी खीर झूठी कर दी। मैया ने कहा, मुंह को तो लागे बाबा पागल है क्या? अरे पहले कह रहे हो कि मेरो लाला सोने के महल में रहेगा, और फिर कह रहे हो मेरे लल्ला के 16,108 ब्याह होंगे। अब कह रहे हो कि मेरे लल्ला ने पूरी खीर झूठी कर दी। तो मोको तो लग रही है कि बाबा पागल है गए, सदमे में पहुंच गए हो। अरे भला अभी 15 दिन का भी नहीं हुआ, और कैसे खीर झूठी कर सकता है? अब बाबा और चिल्लाने लगे, अरे यशोदा, अरे तनिक अपने लल्ला को संभाल, अरे सुनती क्यों नहीं? मैया झुंझलाती होगी, बोले बाबा ऐसे नहीं मानेगा, वो को लग रही है बाबा पागल है क्या? जैसे ही जा करके बाहर देखा तो कन्हैया दोनों हाथों से खीर खाने में लगा है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही कन्हैया को खीर खाते हुए देखा, अब तो मैया घबरा गई, बाबा कहीं श्राप न दे दे। मैया ने कहा, बाबा क्षमा कर दो, बाबा गलती हो गई। लल्ला को झटपट से उठाया, और उठाने के बाद अंदर ले गई। रसोई में से दूसरी बार खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल, ये सब सामग्री लेकर के गई, और सामग्री ले जाने के बाद बाबा जी को दी। कहा, बाबा आप दोबारा खीर बना के खा लो, अब की बार मेरा लाला खीर झूठी ना करेगा। बाबा खीर बनाने लग गए, और मैया फिर काम में लग जाती हैं। दूसरी बार गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बना करके थाली में परोस के रख ली। अब दूसरी बार फिर भोग लगा रहे हैं, हे नारायण, आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद फिर घुटुओं घुटुओं चल करके गए, और दोनों हाथों से फिर खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने जो देखो हवा की तरह लिपटो पड़ो है, एकदम से क्रोध में आ गए। अरे यशोदा, अरे जब अपने लल्ला को न संभाल पावे तो हम संतों को कभी भोजन न कराया कर। मैया ने कहा, अब की बार बाबा ना छोड़ेगो, अब तो श्राप दे के ही मानेगो। अब तो मैया ऊपर से लेकर के आज सारा शरीर कांप रहा है। मैया घबरा गई, दौड़ी दौड़ी गई। मैया ने लल्ला को गोदी में उठाया, बाबा क्षमा कर दो। तीसरी बार खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल देके आती है। बोले बाबा क्षमा कर दो, छोरा ही तो है, छोटा सा है, अब की बार कुछ नहीं होगा।
तीसरी बार गर्गाचार्य जी खीर बनाते हैं। मैया यशोदा ने क्या किया, मैया ने भगवान को गोदी में लेटा लिया। मैया ने कहा अब जाको सुलाई देती हूँ, जे सोएगा तब तक बाबा खीर बनाए के खाए के चले जाएंगे। तो मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में लेटा लिया और गोदी में लेटा करके थपकी दे करके सुला रही है कि सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। भगवान मैया यशोदा की गोदी में लेटे, मैया यशोदा थपकी दे करके भगवान को सुला रही है। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। मैया ने जैसे कन्हैया को सुलाना प्रारंभ किया तो भगवान मुस्कुरा रहे, मैया मैं सोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। और अगर तुझे मुझसे कोई आपत्ति है तो तू खुद क्यों नहीं सो जाती। भगवान ने मैया को उल्टा सुलाना प्रारंभ कर दिया। सो जा मैया सो जा, तेरू लल्ला तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरा लल्ला तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरू लल्ला तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरा लल्ला तो है सुलावे। भगवान श्याम सुंदर मैया को उल्टा सुला देते हैं। मैया सो जाती है। गर्गाचार्य जी ने तब तक खीर बना करके थाली में परोस के रख ली। अब भोग लगा रहे हैं गर्गाचार्य जी। तीसरी बार भोग लगा रहे हैं, लेकिन तीसरी बार में कैसे लगा रहे हैं, एक आंख खुली है और एक आंख बंद है। और एक आंख खुली है, उसकी दृष्टि किस पे है, कन्हैया पे। गर्गाचार्य जी एक आंख खोल के एक आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके आने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, लल्ला तेरो ही इंतजार था, बार बार मेरी खीर झूठी कर देता है ना, बोले इस बार नहीं छोड़ूंगा। मेरे ठाकुर जी जैसे ही घुटुआ घुटुआ चल करके आए और आकर के ठाकुर जी ने जैसे ही थाली में हाथ बढ़ाया तो उसी क्षण गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद का हाथ पकड़ लिया। और जो गोविंद का हाथ पकड़ा तो उसी समय मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलो चतुर्भुजी भगवान की चतुर्भुजी रूप भगवान ने धारण किया। गर्गाचार्य जी उसी क्षण चरणों में गिर गए। प्रभु आप, अरे मैं अभागा आपको पहचान न सका, आप बार बार आते गए, मेरी खीर को झूठा करते गए और मैं अभागा आपकी झूठी खीर ना खा पाया, आपका झूठा प्रसाद ना खा पाया। प्रभु मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, भगवान मुझे क्षमा कर दें। आज मेरे गोविंद ने चतुर्भुजी रूप धारण किया है ना, ये चतुर्भुजी रूप देख करके अब तो गर्गाचार्य जी जहाँ जाते हैं बस एक ही रटन लगाया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षक, भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुजी रूप के दर्शन गर्गाचार्य जी को कराए। गर्गाचार्य जी हरि का गुणगान करते हुए राधे गोविंद गोविंद गाते हुए गर्गाचार्य जी वहां से प्रस्थान करते हैं। समय व्यतीत होता गया, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए। अब तो गोपियां प्रभु के दर्शन किए बिना रह नहीं पाती। गोपियां कहीं भी जाएं, दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से ही करती हैं। जब तक प्रभु के दर्शन न कर लेवे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अब तो गोपियां भगवान को याद भी करती हैं, कन्हैया हमारे घर नहीं आते हो। आज गोपियां भगवान को बुलाती है माखन खाने के लिए, लेकिन एक दिन क्या किया प्रभु ने, एक दिन ग्वाल वालों की प्रभु ने टोली बनाई और ग्वाल वालों की टोली बना करके प्रभु चोरी करने के लिए जाते हैं। भगवान चोरी करने के लिए गए। मनसुख दामा, छदम्मा, मदमंगल, दाऊ भैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के शीला भाभी के घर में पहुंचे चोरी करने के लिए। शीला भाभी के यहाँ गए प्रभु, तो शीला भाभी हाथ में मटकी लेकर के यमुना पर पानी भरने के लिए गई। यमुना पर पानी भरने गई, तब तक ग्वाल वालों ने घर में ढाबा बोल दिया। ग्वाल वालों ने देखा माखन की मटकी चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी माखन की मटकी नजर नहीं आई। और जब माखन की मटकी नजर नहीं आती तो भगवान श्याम सुंदर से दामा ने कहा, कन्हैया बोले अब क्या करोगे। तब तक नजर पहुंची छीके पर। छीके पर माखन की मटकी शीला भाभी रख करके गई, तो दामा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है, कि ऊपर धरे गई है, ग्वाल ने चालाकी कर गई है, कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धरे गई है, वो चोरी कैसे करे हो श्याम।
अब क्या करोगे? बोले शीला भाभी तो बड़ी चालाक है, माखन की मटकी छीके पे रख के गई है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बोले एक काम करो, बोले माखन तो चुरा लेंगे, माखन अगर खाना है ना बोले सब एक साथ मिलकर के टोली बनाओ, एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ, तब तो माखन खा लेंगे, वरना माखन नहीं खा पाओगे। बोले कन्हैया, बोले एक के ऊपर, बोले सबसे पहले दामा लगेगा, उसके बाद मनसुख, उसके बाद मधुमंगल, उसके बाद दाऊ भैया, उसके बाद मैं खड़ा होऊंगा। दामा ने कहा बड़ा चालाक है, बोले सबसे नीचे मुझे खड़ा करेगा और सबसे ऊपर खुद होगा। तो भगवान ने कहा देख भैया मैं छोटा हूँ ना, और मैं सबको माखन खिलाऊंगा। हाँ, तो ग्वाल वाल टोली बना करके खड़े हो गए। भगवान श्याम सुंदर छीके पे पहुंचे, और छीके पर जैसे ही पहुंचते हैं जैसे ही भगवान छीके पे गए माखन खाने लगे, ग्वाल वालों को माखन खिलाया और खुद भी माखन खा रहे। तब तक शीला भाभी की पायल की छमछम सुने, पायल की छमछम सुन करके ग्वाल वालों ने कहा भैया आई गई भाभी, और जैसे ये बात सुनी ग्वाल वाल नीचे से निकल करके भाग गए। भगवान श्री कृष्ण केवल अकेले छीके पर लटके रह जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान। भगवान श्री कृष्ण अकेले छीके पर लटके रह गए। शीला भाभी ने आकर के देखो, शीला भाभी ने कहा कन्हैया तेरी मैया कहा कहे मेरो लल्ला कबो चोरी ना करत है, आज मैंने तो को रंगे हाथ पकड़ लियो है। बोले आज तो को मैं तेरी मैया से शिकायत करके रहूंगी, आज छोड़ने वाली ना हूं। उसी समय भगवान कहने लगे शीला भाभी मैं चोरी थोड़ी कर रही हो, तो चोरी ना कर रहे हो फिर कहा कर रहे हो? देख मैं चोरी ना कर रही हूं, तेरे माखन में चींटी है गई, तो मैं तो चींटी निकाल रही हूँ। बोले अच्छा चींटी निकाल रहे हो, फिर तेरे मुंह पे माखन कहाँ से आयो? भगवान श्री कृष्ण बोले देख मैया तेरे माखन में चींटी है गई, तो मैं तो चींटी निकाल रहे हूँ। और जब एक चींटी मेरे हाथ द्वारा रेंगते 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 जैसे मेरे मुंह पे आई और मेरे मुंह पे बाने काटो, मुंह को खुजरी लगी, मैंने खुजाया तो मेरे मुंह पे माखन लग गया। बोलो कन्हैया लाल की। शीला भाभी ने कहा बातें तो बहुत बना ले भाई, आज न छोड़ूंगी, आज कितने भी बहाने बनाओ नहीं छोड़ूंगी तो नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा पहले नीचे तो उतार ले, और जैसे नीचे उतारा तो शीला भाभी ने खींच के कस के कान पकड़ लियो भगवान को, और भगवान को कान पकड़ो। शीला भाभी ने कहा आज तेरी मैया से शिकायत करके रहूं। भगवान ने कहा देख भाभी तू कहे तो मैं तेरो झाड़ू लगा दूं, तू कहे तो मैं तेरे बर्तन साफ कर दूं, और तू कहे तो मैं तेरी गैया काट दूं, पर मेरी मैया से शिकायत मत करिए। शीला भाभी ने कहा तेरी मैया बहुत नाक लगावे ना, आज न छोड़ूंगी, किसी की बातें नहीं सुनूंगी। शीला भाभी भगवान को लेकर के चली। भगवान ने कहा अब तो शीला भाभी वास्तविक नहीं छोड़ेगी। तो भगवान ने एक तरकीब निकाली, और तरकीब कौन सी? भगवान ने कहा शीला भाभी देख आगे तेरे ससुर मिले, जेठ मिले, और तू मुंह खोल के जावे तो को लाज शर्म है कि ना है? अरे तने घूंघट मार ले। शीला भाभी ने लंबो सो 1.5 हाथ को घूंघट मार लियो, और जैसे ही घूंघट मारो अब भगवान कहने लगे भाभी मेरे यहाँ वाले हाथ में बहुत दर्द हो गए, यहाँ वाले हाथ को छोड़ दे और यहाँ वाले हाथ को पकड़ ले। और जो भगवान ने हाथ अदली बदला किया तो भगवान श्याम सुंदर शीला भाभी के पति का हाथ पकड़ा गए, दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास में पहुंचे और अपनी मैया से जाके बोले मैया ओ मैया हाँ लाला कहाँ भयो?
मैया मैं सवेरे से कहूँ गयो तो ना मेरो लाला कहूँ ना गयो का भयो मैया मैं सुबह से कहूँ ना गयो और देख कोई ना कोई गोपी आ रही होगी और तो से कहेगी कि तेरे लल्ला ने मेरे घर पे माखन चुरायो। मैया ने कहा लाला आ जान दे, देख लूंगी मैं गोपी को। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से कहती मैया को बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने माखन से रोटी दी भगवान को, निर्धुंध होकर के माखन से रोटी भगवान खाने लगे। तब तक शीला भाभी घर पे आ गई और द्वारे से आवाज लगाती है मैया। भगवान कन्हैया कहने लगे देख ले मैया आ गई। तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी द्वारे पर गई मैया की शिकायत लेकर के। मैया के पास शिकायत लेकर के जैसे ही गोपी पहुंची भगवान पीछे पीछे मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ करके जाते हैं। तो गोपी जाकर के मैया से बोली कि मैया तू कहती है कि मेरो लाला कभी चोरी ना करते, लेकिन आज मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथन पकड़ लियो है माँ। गोपी बोली कि अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। मैया यशोदा के पास में गोपी पहुंची। गोपी ने कहा मैया अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूं नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। भगवान श्याम सुंदर की शिकायत लेकर के गोपी आई और गोपी ने कहा मैया अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी के मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया ये गोपी झूठ बोले। भगवान कहते पहले तो मुझे अपने घर में बुलाती है और फिर झूठ बोलती है। फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है,
सुंदर। गोपी जब शिकायत लेकर के आती है